हरे कृष्णा। तो भक्तों, अभी हमने एक वीडियो बनाया था कि हमें अपने सनातन धर्म की शिक्षा प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को देनी चाहिए। तो एक भक्त ने हमें कमेंट करके बताया कि कभी भी हिंदू धर्म एक नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा, क्योंकि दलितों को सताया जाता है, उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता, और यहाँ तक कि ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आते हैं। तो क्या ये सत्य है? ऐसा होता है? भक्तों, अभी लगता है हम सही जगह पहुंचे नहीं, है ना। आप कभी भी इस्कॉन मंदिर आइए और वहां पर किसी का हाथ नहीं पकड़ा जाता, है ना। आप कभी भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ना वहाँ पुजारी आपको रोकते हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकता है, क्योंकि भगवान की निगाह में कोई दलित नहीं है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों गुण और कर्म के आधार पर बनाए। कोई ब्राह्मण हमारे घर नहीं आता, क्यों नहीं आता? हमें पहले उसकी योग्यता डेवलप करनी होगी हमारे अंदर। हम योग्य बनेंगे तो लोग हमारे घर आएंगे, समझ रहे हैं ना। अब प्रधानमंत्री को अगर हमें अपने घर बुलाना है तो ऐसे तो आ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कभी भी हमें हमारे घर किसी को बुलाना है तो हमें उसके योग्य बनना पड़ता है। अब योग्य नहीं बनेंगे तो कोई नहीं आ सकता है ना। हमारा रिलेटिव भी नहीं आएगा। अगर मैं मेरे घर कोई आए, मैं उसको गाली देना शुरू कर दूं तो आएगा दोबारा मेरे घर? ऐसी समाज की स्थिति हो गई है। हम पढ़ लिख तो लिए, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वास्तव में गंवार ही रह गए। भक्तों, पढ़ाई का सदुपयोग होना चाहिए। शास्त्र पढ़िए। प्रत्येक को वैष्णव बनने का अधिकार है, भक्त बनने का अधिकार है, ब्राह्मण बनने का अधिकार है। ब्राह्मण बनिए आप। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए और उन्होंने हमें सिखाया। क्या सिखाया? हमार आज्ञा गुरु होई तारो यही देश, जारे देखो ताए कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी आज्ञा सब लोग गुरु बनो। गुरु एक ब्राह्मण ही बन सकता है, एक वैष्णव ही बन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सब लोग गुरु बनो। सब लोग में किसी का नाम नहीं लिया वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने कि ब्राह्मण को ही बनना है, क्षत्रिय को बनना है, वैश्य को, शूद्र को नहीं। सब लोग गुरु बनो। गुरु की कुछ क्वालिटी होती, डेवलप करो। आप खुद ब्राह्मण बनो। अगर आपके घर ब्राह्मण नहीं आ रहे, आप खुद ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण के गुण डेवलप करो। आप इस्कॉन मंदिर विजिट करिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, मंदिर में आरती लेने के लिए कभी भी किसी को रोका नहीं जाता है। आप पूरा दिन मंदिर में रहिए, घूमते टहलते रहिए, है ना। तो भक्तों, आप वहाँ इस्कॉन के भक्तों को भी अपने घर बुलाइए, आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसा नहीं, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा मुहिम छेड़ा है। अमेरिका जाकर हिप्पियों को भी हैप्पी कर दिया प्रभुपाद ने। तो हमारे देश में तो सब हैप्पी हैं, खाली भूल गए हैं, है ना। भगवान से बहिर्मुख होकर के भूल गए हैं सब। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर सभी भक्तों से प्रार्थना है, कोई भी हो, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी है, जो भी अपने आप को आप मानते हो, याद रखिए जन्म नहीं है प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है ना। कर्म जैसा करोगे आप, आपका ब्राह्मण का कर्म है तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का कर्म है क्षत्रिय हो, वैश्य का कर्म है वैश्य हो, शूद्र का कर्म है शूद्र हो। तो हमें कर्म करना है, ब्राह्मण वाला कर्म करो, आप भी ब्राह्मण बन सकते हो। ठीक है। तो आप प्रार्थना है हम आप सबसे कि आप सब शास्त्रों को पढ़िए। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे सत्य का ज्ञान हमें नहीं होगा। और किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में जाने का प्रयास करें जो शास्त्रों को जानता है। अंधे नंगे लोगों के चरण में शरण में जाएंगे तो यही दशा होगी। ये अंधे नंगे लोग कुछ भी अपने मन का, कुछ लोग, आज एक व्यक्ति मुझे मिला, वो बताया है कि 3 प्रकार के लोग समाज में होते हैं, एक आस्तिक, एक नास्तिक, एक स्वास्तिक। ये तीसरा स्वास्तिक शब्द कहीं वेद शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के होते हैं, मैंने भी सुना था। ये स्वास्तिक कौन होते हैं? स्वास्तिक का मतलब कुछ ना, अपने मन से मनोधर्म उत्पन्न करके जिंदगी जीने का प्रयास ना करें। शास्त्र, वेद, पुराण जो उदाहरण देता है, प्रस्तुत करता है, उसके हिसाब से अपना जीवन जिए। निश्चित आप अच्छे कर्म में जाएंगे और अच्छे लोगों की संगति प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण।